बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। कल कराची समेत सिंध के 16 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद हुआ। ये दूसरा मरहला था जिसमें सिंध में बल्दियाती इंतखाबात हुए और बड़ी अगर मगर की कैफियत थी। पोजीशन क्लियर नहीं थी, पता नहीं लग रहा था ये इंतखाबात हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। आखिरी वक्त तक सिंध हुकूमत भी कंफ्यूज थी और इलेक्शन कमीशन की भी पोजीशन तकरीबन उस तरह क्लियर नहीं थी इंतखाबात को लेकर। फिर हमने देखा कि फाइनली इंतखाबात हुए। बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कराची की एमक्यूएम उसने बाइकआउट किया और इंतखाबात के जब नताइज आना शुरू हुए तो एक मरतबा फिर रात को नताइज स्लो हो गए। आने की जो उनके नताइज आने की स्पीड थी वो बड़ी स्लो हो गई। लेकिन जो बड़ी क्लेमेंट है कराची की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ, अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं बहुत ज्यादा नंबर्स वो प्रोड्यूस करने में कामयाब नहीं हुए। रीजन क्या है इसकी और फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या होगी अब कराची शहर की सियासत की, इस पॉलिटिकल पार्टी की? और कोई क्लियर मेजॉरिटी किसी पॉलिटिकल पार्टी की चूंकि नजर नहीं आ रही तो मुमकिन अलायंसेस क्या हो सकते हैं, ये प्रोग्राम में जाने की कोशिश करेंगे। फिरदौस शमीम नकवी साहब कराची से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। फिरदौस शमीम नकवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे मिजाज हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर सबसे पहले तो बताइएगा क्या हुआ है कल कराची में? इंतखाबात के नताइज वो नंबर्स क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकी पीटीआई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या पंजाब में बैठे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कराची वालों से? सर वो पिछले इलेक्शन पे कह रहे थे कि सिलेक्टेड है, तो जो पिछले इलेक्शन सिलेक्टेड था तो ये डबल सिलेक्टेड है। अच्छा, हाँ, इससे नेशनल भी सुन ले मैं क्यों कह रहा हूँ। जी, 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शन हुए कराची में बिटवीन द मंथ ऑफ अक्टूबर के 28 से लेके 15 जनवरी से पहले 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज में हुए। सैंपल साइज ठीक है, बिल्कुल ठीक। उस सैंपल साइज के अंदर पीटीआई की पॉपुलैरिटी कितनी है? 66%। और जो ना 3 में थे ना 13 में थे और जब मुल्क के बैठे थे उनकी दिया 33%। 1:2 के मार्जिन से हम जीते हैं सारे इलेक्शन। सही, ठीक है ना। ये 1:2 के मार्जिन से अगर हम जीते हैं तो इन 15 दिन में हमने कौन सा ऐसा कमाल कर दिया। अब मैं आपको इनका कमाल, आप अभी कमेंट्री कर रहे थे कि बेयकीनी की आलम था। अच्छा ये बताइए कौन सी एक ऐसी पार्टी थी जिसको बेयकीनी नहीं थी? बिल्कुल ठीक। तो एक पार्टी तो है ना, जैसे उन्हें तो पता है हमने कब करवाने इलेक्शन। बिल्कुल ठीक। हुकूमती पार्टी, सही, पीपुल्स पार्टी। इससे के पहले क्वेश्चन पोस्टपोन के पहले उन्हें कहा ज्यादा बारिश आने वाली है इसलिए कर दिया, फिर कहा ज्यादा बारिश आ गई है इसलिए पोस्टपोन कर दिया, फिर उन्हें कहा ज्यादा बारिश की वजह से सारी पुलिस फोर्स अंदरूनी सिंध लगी हुई है इसलिए नहीं कर सकते। चौथी दफा जो है वो आ गया कि एमक्यूएम को इतराज है डिलिमिटेशन पे। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक। अब इसके अंदर फैसला कौन करिए? पीपीपी। उसके साथ पार्टनर कौन है? एमक्यूएम। एमक्यूएम का बाकी सारी पार्टियों ने डिलिमिटेशन कब खत्म हुई है बल्दियाती हुकूमत? 1 सितंबर सन 2020 में। जी, कितने साल गुजर चुके हैं? तकरीबन 3 साल होने को, 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो चुके। ठीक है जी, 2.5 साल में इन्हें कभी शोर नहीं मचाया कि भाई हम तो कोई मिनिस्टर नहीं लेंगे, हम कोई काम ही नहीं करेंगे जब तक तुम बल्दियाती कानून तब्दील नहीं करो, जब तक ये डिलिमिटेशन सही नहीं करो। इनके पेट में दर्द कब उठता है? आखिरी तारीखों में। सही, ठीक है जी। अब आप आगे चलिए। अब अगर वो कराची शहर के अंदर पीपीपी को जतवा दे तो वो कराची वाले नहीं मानेंगे। सही। अच्छा, कराची में पीपीपी और एमक्यूएम को मिला के जतवा दे इस वक्त तो वो भी नहीं माना जाएगा। सही, जैसे कि एमक्यूएम पूरी तरह हार चुकी है। उन्होंने एक थर्ड फोर्स क्रिएट की, उन्होंने किया ये जमात इस्लामी का शोषा बीच में डाल दिया। और अच्छा, अब उन्होंने जमात इस्लामी का शोषा डाल के क्या कर दिया? इस वक्त ARY न्यूज दिखा रहा है 75 पीपीपी, 40 जमात इस्लामी और 35 जो है वो पीटीआई को दिखा रहा है। बिल्कुल ऐसे ये ला के खड़ा कर देंगे सबको 80 के ऊपर तो 240 हो जाते। अच्छा, 246 टोटल सीटें के -10 15। अच्छा, अब ये गेम प्लान क्या है? बड़ा सीधी बात है, जमात इस्लामी पीपीपी को मिला दो तो पीपीपी की तो 4 MNA की सीटें थी ना इस वक्त। सही, तो 4 सीटें आउट ऑफ कितनी? 21 कितनी होती है? 17 रहेगी। नहीं, परसेंटेज वाइज क्या होती है? तकरीबन 25% जी। उन्हें कितना
शेयर दे दिया 33, कौन सा ऐसा दादा दे दिया जी, लोकल बॉडी का इलेक्शन है, पॉकेट्स थी, ये पॉकेट थी, वो पॉकेट थी, तो इससे 33 हो गया। पीटीआई की कोई पॉकेट नहीं है। पीटीआई इज नॉट एट द क्रेस्ट ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी। ये कोई कंसिडरेशन नहीं है कि पूरे मुल्क में अगर इस वक्त कोई जमात है जिसका ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है, वो पीटीआई है। सिर्फ शहर कराची में, जिसपे 2-3 माह पहले इनका ग्राफ बिल्कुल ऊपर था, वो इलेक्शन वाले दिन जो है वो गिर गया। अच्छा, फिरदौसी बिन नकवी साहब, आप जो बातें कर रहे हैं ये एक तरह से तो ठीक है, बिल्कुल लॉजिकल बात आपकी समझ में आ रही है, लेकिन जो बल्दियाती इंतखाबात हैं इनके डायनामिक्स आप भी समझते हैं कि बड़े मुख्तलिफ हैं जनरल इलेक्शन से। यहाँ पर जो कैंडिडेट होता है वो आपके अपनी गली मोहल्ले का होता है नॉर्मली, तो उसका अपना ताल्लुकात बड़े मैटर करते हैं, पहली चीज। सेकेंडली, कहा यह जा रहा है कि जी 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 इलेक्शन वाले दिन इश्तिहार चलना टीवी के ऊपर, जिसने धड़ाधड़ दोनों ने इश्तिहार चलाए, एक ने सिंध हुकूमत बन के और एक ने तो डायरेक्ट जमात इस्लामी बन के निकलवाओ ना। बिल्कुल चले, ठीक कह रहे हैं। ये इलेक्शन कैंपेन की वायलेशन है। ये सस्ता इलेक्शन हुआ है। 4 दफा इलेक्शन पोस्टपोन हुआ है। आपके ख्याल से गरीब कैंडिडेट का क्या बेड़ा गर्क किया इन्हीं ने? मेरे लोगों के पास कैंप लगाने के पैसे नहीं थे, सही, खाने खिलाने के पैसे नहीं थे, सही। ये कौन सी फ्री इलेक्शन रिगिंग हुई है? 15% वेरिएशन है उसके अंदर वोटर लिस्ट पे, सही, बिटवीन 2018 एंड 2022। क्या किया पीटीआई का वोट? जिन पोलिंग स्टेशन में हम ज्यादा लीड से जीते थे वहां से वोट उठा के फेंक दिया उन्होंने। ये फ्री इलेक्शन रिगिंग नहीं है। सारे सबूत हुए तो कोई माइकल लाल नहीं डिनाई कर सकता। तो फिरदौसी बिन नकवी साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि प्री पोल रिगिंग, इन चीजों को ग्राउंड बनाकर आपने कहा कि ये है प्री पोल रिगिंग के सबूत जो हैं, सर तकरीबन इसी से मिलती जुलती बात एमक्यूएम भी करी थी, तो फिर ऐसे में उनके स्टार्स के साथ खड़ा होना बेहतर नहीं था? अरे भाई वाह, बड़ी अच्छी बात कर रही थी। एमक्यूएम ने क्या बातें की? वो तो हुकूमत का हिस्सा है। चेंज किसने करना है? रिगिंग कौन करा रहा है? रिगिंग कौन करता है? सही। पावर तो आप तो खुद पावर में। आपने जो डील की थी टीपीपी से, सिर्फ नोटों की क्यों की? वोटों की भी कर लेते ना। सही हो गया, सही हो गया। अच्छा फिरदौसी बिन नकवी साहब, अब बताइएगा, अभी सोफर तकरीबन 150 और 160 यूनियन काउंसिल्स के नताइज तकरीबन क्लियर हैं। उसमें तहरीक इंसाफ इस वक्त तीसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर पीपल्स पार्टी जा रही है। जो नताइज आ रहे हैं सामने, जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी है, तीसरे नंबर पर तहरीक इंसाफ है। क्लियर मेजॉरिटी किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है। हमने जमात इस्लामी से राब्ता किया, दे आर ओपन, वो कह रहे हैं कि हम किसी के साथ भी अलायंस करने को तैयार हैं, आइदर विद पीटीआई और विद पीपल्स पार्टी, बट हम एज जूनियर पार्टनर नहीं जाएंगे, हम एज सीनियर पार्टनर जो है वो अलायंस करने को तैयार हैं। आप समझते हैं कि अब जो हालात डेवलप हो गए हैं, इसमें कोई पॉसिबिलिटी है कि जमात इस्लामी और पीटीआई का अलायंस हो, जब नताइज मुकम्मल हो जाए और उसके बाद दोनों मिलकर कराची की के हवाले से जो है वो प्लान करें? सॉरी, व्हाई शुड आई से? जिसकी मजबूरी होगी वो आके करेगा। मुझे अब कहने की क्या जरूरत है? मैं बड़ा क्लियर हूँ, पीपीपी दोनों बड़ी क्लियर है। पीपीपी कहती है हम पीटीआई से नहीं करेंगे, हम भी पीटीआई कहते हैं हम कभी भी पीपीपी से नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है। बाकी जमात को भी इतना ही क्लियर होना चाहिए अपने स्टैंड में। फिर वैसे जिस तरह आप लोग क्लियर हैं टुवर्ड्स पीपल्स पार्टी कि मतलब देयर इज नो चांस कि हम उनके साथ अलायंस में जाएं, क्या? एक मिनट जी, मैं पिछले 15 देखिए मेरी पोजीशन तो, मैं तो बड़ा जो हूँ अपनी पार्टी में भी मशहूर हूँ कि मैं बेहतर बोलता हूँ। बिल्कुल ऐसी आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। उसमें मैंने जब एमक्यूएम के साथ अलायंस हो रहा था तो मैंने कहा था कि मजबूरी है। 2018 में बड़ा चलाया मीडिया ने वो, कह दिया। मैं भाई 22 साल तक मैंने उस जमात को गाली दी है। 22 साल तक मैं उसके लीडर को बुरा भला कहता आ रहा हूँ। सही। मेरे ख्याल से वो खुद अल्ताफ हुसैन को गाली दे जाने से वो जो लोग ऑक्टोपस के बाकी 8 हाथ थे वो दुरुस्त भी हो जाते।
वो ऑक्टोपस के बजाय दूसरा ऑक्टोपस का सर आ गया, लेकिन बना वो एक हाथ में ही था। सही। तो उनका सोचने का तरीकाकार वही था, और वो इसी के कॉन्सिक्वेंसेस हमने भुगते बिल्कुल ठीक, एज अ पार्टी। बिल्कुल ठीक। मैं 15 साल से जो कराची दुश्मनी पीपल्स पार्टी में देख रहा हूँ, वो बनाना शुरू करूं, बताता हूँ आपको। पूरा पानी जो शहर कराची के बगैर ट्रीटमेंट के कराची के समंदर में डाल देते हैं। कहाँ की शराफत है। एक कतरा नहीं ट्रीट हो रहा। दुनिया का कौन सी मेट्रोपॉलिटन सिटी है जिसमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एग्जिस्ट नहीं करता हो? जिसके शहर में 10,000 बसों का वादा 2013 में किया जाए, सही, और 2023 तक वो भी सारी के सारे 22 के भी आखिरी 3 माह में लाई गई 230 बसें। सही। जिसके शहर को, शहरी हुकूमत को मफलूज करके रखा हुआ है। सिर्फ कूड़ा उठाने का निजाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सिटी की बिल्डिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल सिटी गवर्नमेंट, उसकी जनाब वाली मास ट्रांजिट सिटी गवर्नमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी, इवन जिसका नाम कराची वाटर सीवरेज बोर्ड है, उसका कंट्रोल भी जो है वो सिंध गवर्नमेंट के पास है। सही। बाकी रहाशाई अफसर जो है वो पूरी कर दी फेडरल गवर्नमेंट ने। सारे इस शहर कराची के अंदर 7 कैंटोनमेंट बोर्ड है। सही। उसके अंदर एक कैंटोनमेंट बोर्ड जो है वो कहलाता है क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड जी। जरा पूरे कैंटोनमेंट बोर्ड में फौजी इंस्टॉलेशन एक तो दिखा दो मुझे। सही, ठीक हो गया। दिखाओ तो ना कि जी ये है। फिर दूसरा कैंटोनमेंट बोर्ड कराची कैंटोनमेंट बोर्ड, भाई उसमें कौन सा है? तीसरा दिखा दो फैसल कैंटोनमेंट बोर्ड। कारसाज में आप चाहे एज अ प्राइवेट सिटीजन आज घर खरीद सकते हैं। सही। इस शहर कराची में 17 से ज्यादा लैंड जो रही सही कसर रह गई थी, वो बैरियर टाउन कराची बना के पूरी कर दी। सही। कि अब वहां से भी टैक्स नहीं आता कोई, ना बिल्डिंग प्लान अप्रूव होता है, ना कुछ। वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है डीएचए की तरह। सही। और उनका जो दिल कर रहा है वो कर रहे हैं वहां पर। हाँ, इस तरह शहर बनेंगे। आप जिम्मेदारी के साथ अथॉरिटी भी होती है। सही। तो तबाह तो किसने किया इस शहर को? आपको मुझसे कितने पीपल्स पार्टी की दुश्मनी के जो इस शहर के साथ किया है। 2007 के बाद पीएफसी अवार्ड दिया। 95% रेवेन्यू ऑफ द सिटी ऑफ द प्रोविंस ऑफ सिंध जिस जगह कलेक्ट होती है शहर कराची में, सिर्फ कराची वाले टैक्स देने के लिए। और जो बाकी भी है वो सिंध में भी अगर खर्च करते थे मुझे कोई इतराज नहीं था। सही, ठीक हो गया। फिर दोस्त में नकवी साहब लेके जाते हैं ये जो सारी बातें हैं, अब अल्टीमेटली जो इस वक्त सूरत हाल है, अगर हम सिर्फ इस लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के रिजल्ट्स को फोकस करें तो अभी जो सिचुएशन है उसमें तो पीपल्स पार्टी लीडिंग पोजीशन में है। मुझे अब मुख्तसरन ये बता दें कि अब शहर के हालात को देखते हुए आप मुस्तकबिल करीब का लाएअमल क्या होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? एक तो अब मेयरशिप का जो फेस था आपका, खुर्रम शेर जमान साहब वो भी इलेक्शन लूज कर गए हैं, तो अब क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप मुस्तकबिल में? ये मेरे ख्याल से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी रिजेक्ट दीज रिजल्ट्स, दे आर टोटली मैनिपुलेटेड रिजल्ट्स। और इसकी हम तो डिमांड करेंगे फुल फ्लेज जुडिशियल इंक्वायरी ऑफ द होल इलेक्शन प्रोसेस। सही। इससे कि आपके पास हम एक ही चारा रह जाता है कि आप जो है एजुकेट करके जुडिशियल इंक्वायरी कर ले। हमने कोई ना शहर बंद करने ना कुछ करने, हमने प्रोटेस्ट जरूर करनी है और हमने स्कूल के ऊपर जो है फैक्ट्स जो है वो हाईलाइट करते रहेंगे। ये बड़ा फ्लॉड प्रोसेस है। सही। आप सोचे कि इलेक्शन कल रात 5 बजे खत्म हुआ है और टोटल वोट कास्ट कितना हुआ है? 11%। और उस वक्त से आज 5 बजने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है। 24 घंटे के अंदर आप जो है पूरी यूसीस के रिजल्ट ही निकाल सकते हैं। 24 घंटे में तो पाकिस्तान का रिजल्ट आ जाता था भाई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नकवी साहब, ये जो 2 आखिरी सवाल है मेरे आपसे। एक तो ये जो 11% का आप कह रहे हैं कास्टिंग टर्नआउट जो है 11% है, डू यू थिंक एमक्यूएम का जो बाइकॉट है ये उसका रिजल्ट है? समहाउ कुछ तो चले ठीक है, सिचुएशन क्लियर नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था कि इलेक्शंस होने हैं या नहीं होने, और जब पता चला तो उस वक्त जो है आधे से ज्यादा दिन गुजर चुका था। दूसरा एमक्यूएम का बाइकॉट, और दूसरा साथ मुझे ये भी बता दें कि अब चूंकि आप लोग इन नताइज को तस्लीम करने को तैयार नहीं है, क्या आपके लोग, आपके जो विनिंग जो कैंडिडेट्स हैं अब वो ओथ लेंगे?
मैं पहली चीज तो देखिए हैदर, मैं आपको एक चीज बताऊं जी भाई। कि ये इंटरप्रिटेशन गलत है अच्छा, जो आपने की है। ठीक है। अगर आप बुरा ना माने। नहीं नहीं सर। ठीक है ना। देखिए पिछले 6 साल से क्या हो रहा है, एक मेयर थे कराची के जी, वसीम अख्तर साहब, बिल्कुल ठीक। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि जी 2013 के कानून में जो इख्तियारात दिए हैं उसके तहत तो केएमसी है ही नहीं। मैंने अभी पूरी आपको वो लिस्ट सुना दी। जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। 2000 हम क्या कह रहे हैं, हम भी वही कह रहे हैं कि नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने फैसला भी लिख दिया 22 फरवरी को जी। लेकिन कानून तब्दील नहीं हुआ। जब इतनी बेइख्तियार हुकूमत बन रही हो तो अवाम को, और जिसके इलेक्शन को इतनी अहमियत हो कि उसकी तारीख ही नहीं पता चलती, और वो कहते हैं कि हम जो है जिस वक्त चाहेंगे हम इसको पोस्टपोन कर सकते हैं। एक ऑर्डिनेंस निकाल सकते थे रात के 12 बजे और वो पोस्टपोन हो जाता। सही कह रहे हैं आप। तो लोग ऐसे इलेक्शन में वोट देने क्यों निकले? आप निकलेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इस हुकूमत को ला जाने के बाद क्या फायदा होगा? दुरुस्त फरमा रहे हैं। यूनियन का काउंसिल का चेयरमैन कौन सा तकद्दुम में तीर मार देगा? बिल्कुल ठीक। सिर्फ एक फायदा है इस इलेक्शन लड़ने का कि इस वक्त जब मैं बोल रहा हूँ ना आपके सामने जी, तो आप कह रहे हैं कि फिरदौस शमीम नकवी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे, और अगर बाद में बोल रहा होता और मेयर के तौर पे बोल रहा हूँ तो आप कहेंगे कराची के मेयर ने ये कहा। वो एक इलेक्टेड पोजीशन हो जाती है, आवाज में 10 गुना वजन बढ़ जाता है। तो हम उनको एमकेएम वालों को यही समझा रहे थे कि इलेक्शन से 10 मतदान नहीं हो। अब ये फराइज जिसकी भी मेजोरिटी होगी वो उसको ये करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और आखिरी बात ये कि क्या आप नताइज की तस्लीम नहीं करते हुए आप लोग कोई एहतजाजन ऊथ नहीं लेंगे? ये देखिए, ये इट्स स्टिल टू अर्ली टू से। सही। वी हैव गॉट एविडेंस। हमने अभी बहुत सारी वेन्यूज हमारे पास है। बिल्कुल ठीक। हमारे पास ट्राइब्यूनल्स भी हैं, हमारे पास ओवरऑल कोर्ट भी है, हमारे पास एजुकेशन का रास्ता भी है, और उसके बाद जब हम देखेंगे तो हम उसके पर फैसला करें। लेकिन हमारी बड़ी जंग ये नहीं है। सही। हमारी बड़ी जंग है एक, ये बाकी जमात इस्लामी की जंग है कराची शहर की, हमारी पाकिस्तान की जंग है। हम पाकिस्तान को हकीकी आजादी दिलाना चाह रहे हैं। सही। हम गुलामी से आजादी दिलाना चाह रहे हैं। हम जो ये मजाक हो रहे हैं हम इस मजाक को खत्म करना चाह रहे हैं। सही, ठीक हो गया। नकवी साहब, माजरत के साथ एक आखिरी सवाल मुझे साथ ये भी बता दें कि आप चूंकि सिंध असेंबली के मेंबर भी हैं, अभी पंजाब असेंबली तहलील हो गई है, कल केपी के असेंबली के रिजोल्यूशन के हवाले से भी गवर्नर साहब को जो है वो अरसाल कर दिया जाएगा खत। आप बता देंगे मुझे कि क्या सिंध असेंबली के हवाले से आप लोगों का कोई प्लान है पीटीए के तमाम लोगों को रिजाइन करने का? नहीं है। अच्छा, नहीं फिलहाल बिल्कुल नहीं है। जिस वक्त चेयरमैन साहब कहेंगे उस वक्त हो जाएगा। वेरी फाइन, वेरी फाइन। थैंक यू वेरी मच फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतने, अगले प्रोग्राम तक के लिए हैदर हयात खान और ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान की टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।